दोस्तों हमने देखा है कि जब लोग सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंसी के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ गलतियां बार बार करते हैं। ये गलती मैंने खुद ने अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान की थी और ये शेयर करने का रीजन ये है कि ये गलतियां आप ना करें। सबसे पहली गलती, जब भी कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करने का कोई प्लान करता है या रेसिडेंसी लेने का, तो जनरली लोग एक्सपर्ट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑब्वियसली ये सोर्सेज है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरा के पूरा रिलाई कर लेना और अज्यूम कर लेना कि यही सही लॉ है, ये गलत है। सो जो भी इंफॉर्मेशन मिले आप उसको, क्योंकि लॉज बहुत फास्ट चेंज होते हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें, रूमर्स या प्रोग्राम के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन रहती है व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब पे। तो आपने इंफॉर्मेशन लेना है, जब भी आप एक्ट करें या इन्वेस्ट करें उससे पहले प्रोफेशनल लाइसेंस इमिग्रेशन लॉयर, आपके अटॉर्नी से उसको वेरीफाई करना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या ये लॉ सही है, मैंने ऐसा सुना हूं। आप ये सारी चीजें उससे वेरीफाई करें और अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग बार बार करते हैं वो ये है कि प्रॉपर्टी पहले बाय कर लेना, फिर अटॉर्नी के पास जाना और चेक करना कि ये एलिजिबल है कि नहीं, सारे इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीट करना, फिर इमिग्रेशन अटॉर्नी को हायर करना। ये बिल्कुल इसका अपोजिट होना चाहिए। मैंने ये बार बार बोला हूँ, आपने हर प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करते साथ में उसकी जैसे आपके पास इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स आए या जैसे आप उसको परस्यू करने जा रहे हो उससे पहले ही अटॉर्नी से वेरीफाई करवा ले, क्योंकि हर प्रॉपर्टी सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होती है। तो क्या वो प्रॉपर्टी एलिजिबल है, क्या वो प्रॉपर्टी में कोई लीगल इशू नहीं है, ये सारी चीज है जो आप पहले ही आपके लॉयर से क्रॉस चेक करें, फिर पेमेंट करें और ट्रांजैक्शन करें। तीसरी सबसे बड़ी गलती कि अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट को पूरा के पूरा उसी पे रिलाई करना, सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स उसी को बना लेना। मेरे हिसाब से ये सबसे अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। हो सकता है कि आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट को भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो, या हो सकता है वो भी अपडेटेड नहीं हो इसके ऊपर। सही तरीका ये है कि आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट से या जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे उससे सारी इंफॉर्मेशन ले, जो चीजें वो बोल रहा है वो इमिग्रेशन अटॉर्नी से क्रॉस चेक करे कि वो सारी बराबर है या नहीं है। चौथी गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं और होने का भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जनरली पूरी दुनिया में इमिग्रेशन प्रोग्राम के लॉज बहुत फास्ट चेंज होते हैं। कौन कौन इंक्लूड होता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कौन सी प्रॉपर्टीज वैलिड है, कौन सी सिटीज में आप खरीद सकते हो, ये सारी चीजें बहुत फास्ट चेंज होती है। तो कभी कभी ये होता है कि आप प्लान करते हो, फिर उस टाइम पे आप प्रोसेसिंग करते नहीं हो, आप 2-3 साल बाद, 4 साल बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान करते हो सकता है कि आपने 2020 में अगर प्लान किया था तो उस टाइम पे सिटीजनशिप अमाउंट $250,000 थी। अगर आप यूट्यूब पे भी जाए तो आपको बहुत सारी वीडियोस आज भी मिल जाएगी जो पहले की बनी हुई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट $250,000 बताई जाए। लेकिन आज लॉ चेंज हो चुका है, आज अपडेटेड अमाउंट जो है वो $400,000 है। तो जब भी आप प्रोसेसिंग का प्लान करें या जब भी आपका इरादा हो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंसी लेने का, आप अपडेटेड लॉ उस टाइम पे क्या है, कौन इंक्लूड होगा, सारी डिटेल्स एक बार सही सोच से वेरीफाई कर ले। दोस्तों अगर आपने ये गलती की, या ये ध्यान क्यों रखना चाहिए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप ये स्टेप अप्रोप्रिएटली ना करें। सबसे पहला, काफी डिले हो सकता है आपकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन में। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी ली वो एलिजिबल नहीं हो, तो आप सिटीजनशिप के लिए आप एलिजिबल ही ना हो। इसकी वजह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर स्टेप पे इसको सही तरीके से वेरीफाई करें और आप प्रोसेसिंग करें, क्योंकि अगर आप $400,000 की प्रॉपर्टी लेने के बाद में $2,000 या $3,000 का इमिग्रेशन अटॉर्नी का खर्चा सही टाइम पे ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये एक्सपेंस तो करना ही है, तो पॉसिबल है कि आपके सामने कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए। इसकी वजह से अगर आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंसी के बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको कांटेक्ट करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।